वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बाय कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं दाहोद से शिरीष कापेड़ जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। गुजरात से आए मतलब आप? तो क्यों मिलना चाहते थे आप? बस हमारे पास कुछ ऐसे कॉइन पड़े थे जी। फिर हमने ऐसे आपकी बहुत सारे वीडियो देखी। अच्छा। फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो देखिए ऐसे बहुत सारे दूसरे लोगों की बहुत वीडियो देखी, लेकिन आपका थोड़ा भरोसा मन लगा जी। तो मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया। फिर आपसे फोन पे बात हुई जी। फिर यही मिलना तय हुआ अपना। फोन पे बात हो गई तो भरोसा और पक्का हो गया। हाँ, ठीक है। ऐसे तो पहले तो अपॉइंटमेंट उससे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से ली थी। हाँ। फिर वहीं से आपकी आवाज़ सुनी, तो ऐसा थोड़ा बहुत तो रियलाइज हुआ कि नहीं, राज ज्ञानी सर से ही बात हो रही है। हाँ। कलेक्शन कब से कर रहे हैं? कलेक्शन तो सर नहीं कर रहा, मेरे पास जो कुछ सिक्के मिले हैं रेयर, वो बेचना चाहते हैं। हाँ, बेच के पैसे कमाना चाहते हैं। हाँ, हालांकि मतलब जो बिके ना बिके, हाँ ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर सिक्के नहीं बिके तो आपका दिल दुख जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको ओरिजिनल राजज्ञानी से मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ। अच्छा लगा। हम कुछ बातें कैमरे पे करेंगे, कुछ आप द कैमरा करेंगे कि जिसमें आपको आने वाले दिनों में इन सिक्कों से कैसे कमा सकते हैं और कैसे आप पैसा बना सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? और अभी जो सिक्के लाए हैं वो सारे आप टेबल पे निकाल के रख दीजिए, तो हम देख लेते हैं। जो बेचना चाहेंगे वो हम खरीद लेंगे और जो नहीं बेचना चाहते हैं वो आप अपने कलेक्शन में रखिए। सर, इन सिक्कों के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है जी। ये कहाँ से मिले सर आपको? ये सर जैसे जैसे पुराना घर जब उसका गिर गया था ना, तो ये वाले कॉइन जो हैं ये आपको मिले कहाँ से? वो जब हमारा पुराना घर गिर गया था ना, तो उसी टाइम ये परदादाओं के लोगों की जमाने के पता नहीं मेरे को, उसी टाइम मिले थे। पर ये सब के सब नकली हैं सर। अच्छा। सारे नकली हैं, एक भी असली सिक्का नहीं है उसमें। सब नकली है। कोई कीमत नहीं है इनकी। ठीक है। आपको समझ में आ गया था कि नकली है? नहीं, उसमें दोस्तों, यदि आपको रिपब्लिक कॉइन से पैसा बनाना है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। रिपब्लिक कॉइन की खासियत क्या होती है? एक तो उसमें हिंदी या अंग्रेजी में लिखा होता है और आजकल भारत में जितने भी लोग रहते हैं मोस्टली हिंदी या अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं। और अगर नहीं भी जानते हैं, मान लो अनपढ़ भी हैं, फोटो देखना तो पहचान लेता है ना कोई भी, 5-10 का अंक तो पहचान लेता है। तो इतना तो कोई भी कर सकता है कि ये 5 लिखा है, ये 10 लिखा है, ये 1 लिखा है, 2 लिखा है। तो हर एक मिनट का और हर एक सन का, हर एक डिनोमिनेशन का कम से कम एक सिक्का आप अपने कलेक्शन में रखना चालू कर दीजिए। इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा जो कॉपर निकल के कॉइन होते हैं, जो आजकल आमतौर पर चलन में पाए नहीं जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, वो सिक्के गांव खेड़ों में या कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में अभी भी चलन में है। कॉपर निकल की मेटल की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से सरकार ने अब सिक्के बाय मेटल में या फिर एफएसएस में बनाना चालू किए। तो कॉपर निकल वाले सिक्के होते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं, मतलब उसका जो मेटल है उसकी कीमत बढ़ चुकी है। इस वजह से वो एक 5 रुपए का सिक्का, कॉमन से कॉमन सिक्का भी आपको 5 रुपए, 30 पैसे, 50 पैसे या 6 रुपए दे सकता है। और मेटल आने वाले दिनों में और महंगा होगा। सोना महंगा हुआ, चांदी महंगा हुई, तांबा महंगा हुआ, पीतल महंगा हुआ, सब महंगा हुआ, तो वो भी महंगा होगा। तो जब मेटल महंगा होता है, आप इन सिक्कों को मेटल वाइज अगर
नोटिस करेंगे तो मेटल की जो वैल्यू होती है उससे ज़्यादा वैल्यू आपको उन सिक्कों की मिलेगी। अब ये अलग बात है कि सबको पता है कि सिक्के गलाए जाते हैं, लेकिन न तो मैंने गलते हुए देखे हैं, न मैंने कभी गलाए हैं, न मैंने गलाने के लिए बेचे हैं। मेरा उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि जो देश की धरोहर है, देश की जो संपत्ति है, देश का जो इतिहास है, वो सिक्कों के माध्यम से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मैं लोगों को जागरूक करूं, हर एक घर में कम से कम एक कॉइन कलेक्टर पैदा करूं एक पीढ़ी में। अगली पीढ़ी के लिए दूसरा कॉइन कलेक्टर आना चाहिए, तभी ये जो हमारे सिक्कों का संग्रह है ये एक विशालकाय रूप ग्रहण कर पाएगा। और आज यदि भारत में कॉइन कलेक्शन में भारत तीसरे नंबर पर है, तो अगर आप लोग कलेक्शन करना चालू करेंगे और आप लोग इसको सीरियसली लेंगे तो बहुत जल्द भारत कॉइन कलेक्शन में नंबर 1 पर आ सकता है। लेकिन आप लोगों के साथ के बिना कुछ नहीं होगा, आप लोगों का साथ चाहिए। और मेरा ये स्लोगन है जो कि एक सरकारी जुमला है, लेकिन हकीकत में मैं उस पर अमल करता हूँ, सबका साथ सबका विकास। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं ना, उन सबका विकास हुआ है 100%। भले वो मुंह पर ना बोल पाए, भले वो कैमरे पर ना बोल पाए, लेकिन उनके आसपास वाले जो हैं वो इस चीज़ को तो नोटिस करते ही हैं कि जिन जिन का साथ दिया मैंने, वो सब आज यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं ना, उन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं उनका विकास चाहता था, आगे भी चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आज मेरे साथ नहीं है तो मैं उसका बुरा चाहूँगा, कभी नहीं। कभी तो मेरे साथ था ना वो, आज नहीं है तो क्या हुआ। कभी भी मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान नहीं दूंगा, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूँगा जो सच नहीं हो। लेकिन आजकल की दुनिया ऐसी है कि सिर्फ लोगों का अटेंशन पाने के लिए झूठी बात कैमरे पर बोलते हैं, बहुत ही गलत बात है। अपने आप को खानदानी लोग बोलते हो और फिर ऐसी बातें करते हो, टुच्ची बातें करते हो, सही है क्या? ये बहुत गलत है। एक्चुअली क्या है ना कि आप लोगों को राजज्ञानी के अलावा और कोई टारगेट मिल नहीं रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप मेरा जो लहजा देख रहे होंगे, आज जो मेरा चेहरा देख रहे होंगे, वो कुछ अलग देख रहे होंगे। कारण सिंपल है, पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियो चल रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर जो भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि रिपब्लिक कॉइन वैल्यूएबल नहीं होते, ये बिकते ही नहीं है। 10 कॉइन भी ऐसे नहीं हैं जो महंगे दामों पर बिके, लेकिन मैं आपको 20 कॉइन अभी बता सकता हूं जो 10,000 से ऊपर में बिकेंगे। और उसमें से कुछ कॉइन तो ऐसे हैं जो लाख रुपए से ऊपर में बिकेंगे, कुछ 2 लाख 3 लाख से 4 लाख से ऊपर में बिकेंगे, वो भी रिपब्लिक के कॉइन है और आप सबको पता है। लेकिन ये सारा जो राज है, ये सारी जो ज्ञान है, ये कुछ लोग सिर्फ अपने आप तक सीमित रखना चाहते हैं और खुद पैसा बनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों भाई? जो सिक्के का मालिक है वो पैसा नहीं बनाए क्या? उसके सपने नहीं है कि वो इन सिक्कों को बेच के अपने लिए एक घर खरीदे, अपनी बेटी की शादी करे, हैं, या फॉरेन का ट्रिप करे? उनके सपने नहीं है, तो उनके सपनों को क्यों तोड़ रहे हो आप? ये सिक्के बेच के बेटी शादी हुई है, कई लोगों की बेटियों की शादियां हुई है और कई लोगों ने घर बनाए हैं। और इस फील्ड में काम करने वाले जो व्यापारी हैं ना, उन्होंने बंगले भी बनाए हैं और फ्लैट भी खरीदे हैं। किसी ने दिल्ली में तो किसी ने बॉम्बे में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आके बोलो, खरीदे ना फ्लैट, इसी से खरीदे ना, रिपब्लिक से ही। समझाओ उन लोगों को जो ये बोल रहे हैं कि रिपब्लिक कॉइन की वैल्यू नहीं होती। एक्चुअली वो भ्रम फैला के ये महंगा माल सस्ते दामों पर हड़प कर ऑक्शन की आड़ में महंगे दामों पर बेचना चाहते हैं। तो आप लोग इस भ्रम से सावधान रहिए। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि रिपब्लिक के कॉइन महंगे नहीं होते। एक्चुअल में रिपब्लिक के कॉइन में बहुत ज्यादा स्कोप है और उससे अच्छी कोई फील्ड नहीं बची आज की तारीख में। रिपब्लिक कॉइन को समझना आसान है, उसको पढ़ना आसान है, उसको कलेक्ट करना आसान है, उसको कहीं से खरीदना आसान है, उसको प्रिजर्व करना आसान है। और उसके अलावा यदि उसमें कोई डुप्लीकेसी करता है तो उसको पकड़ना आसान है। गोल्ड के कॉइन या सिल्वर के कॉइन में किसी ने आपको डुप्लीकेट कॉइन, रिप्लिका पकड़ा दिया ना, तो पकड़ने वाले कितने लोग हैं?
एक ग्रुप बना हुआ है ना, बस वो आपस में मिलके ये इसका कॉइन है, डुप्लीकेट है, पर वो तो बड़ा आदमी है, आप बोल नहीं सकते तो वो बोलेंगे नहीं, नो कमेंट बोल के आगे बढ़ा देंगे। और 100 साल से पुराना कॉइन है, इसलिए आप उसकी ग्रेडिंग भी नहीं करा सकते यूएस की कंपनी से, जिसका मैं डीलर हूँ। पीसीजीएस, एनजीसी और पीएमजी, इन कंपनियों का मैं डीलर हूँ, जैसा कि आपको पता है, आप गूगल करके देख लीजिए। लेकिन 100 साल से पुराने सिक्के मैं लेके जा नहीं सकता भारत के बाहर, उनकी ग्रेडिंग नहीं करा के दे सकता। इस वजह से वो पकड़ में भी नहीं आएंगे कि हाँ ये रिप्लिका है या डुप्लीकेट है। ऐसे छोटे मोटे किसी भी डीलर से आप उसकी ग्रेडिंग करा के, पैसे खिला के और डुप्लीकेट कॉइन को ओरिजिनल बता दोगे और लोगों के साथ छल कपट करोगे, क्या भरोसा आपका? कितने सालों से कर रहे हो पता नहीं। तो ये वक्त है जनता के जागरूक होने का और उन छोटे व्यापारियों के जागरूक होने का जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े व्यापारी, कहते हैं ना जो मगरमच्छ होता है, बड़ा मगरमच्छ, वो सबको निगलने की कोशिश करता है, समुद्र में अपना राज कायम करने की कोशिश करता है। लेकिन जब सारी छोटी छोटी मछलियां इकट्ठी होकर एक व्हेल से भी बड़ी मछली का आकार ले लेती हैं, तो उस आकार से व्हेल मछली भी घबरा जाती है और वो उसको डराना बंद कर देती है, उनको लूटना, खसोटना, खाना, नोचना बंद कर देती है। ऐसा ही आप सभी छोटे दुकानदारों को इकट्ठा होके ऐसे दुकानदारों के साथ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक दुकानदार बेईमान है, हर एक दुकानदार चोर है, बहुत सारे ऑक्शन हाउस हैं जो बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से काम कर रहे हैं और आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद डील कर रहे हैं, उनको पैसा बना के दे रहे हैं। लेकिन तालाब की एक मछली भी अगर खराब है ना, तो वो पूरे तालाब को खराब करने में देर नहीं करती। बहुत सारे अज्ञानी यूट्यूबर मिलेंगे आपको फेसबुक पर जो इस भ्रम को फैला रहे हैं कि ये सिक्का 50 लाख का, ये सिक्का 1 करोड़ का, ये सिक्का 5 करोड़ का। उन सब अज्ञानी यूट्यूबरों से सावधान रहिए। और मैं पुरजोर मांग करता हूँ कॉइन सोसाइटी से, भारत की नहीं दुनिया की हर एक कॉइन सोसाइटी से, कि ऐसे अज्ञानी यूट्यूबरों का या फिर ऐसे अज्ञानी दुकानदारों का, ऐसे अज्ञानी महाअज्ञानी बाबाओं का बहिष्कार करे, उनको बैन करे, उनको अपने एग्जीबिशन सेंटर में नहीं आने दे। और उन महाअज्ञानी बाबाओं की वजह से ये फील्ड खतरे में है। तो ऐसे महाअज्ञानी बाबाओं को रोकने का कर्तव्य, रोकने की जिम्मेदारी आप सभी कॉइन सोसाइटी की है। क्या आपको नहीं पता कि इस फील्ड में कौन कौन फोर्जरी कर रहा है, कौन कौन डुप्लीकेसी कर रहा है, कौन कौन डुप्लीकेट सिक्के बेच रहा है और कौन कौन फोटोकॉपी किए हुए नोट सेल कर रहा है? आपने आज तक किसी को बताया क्या? किसी भी कॉइन सोसाइटी ने ये बात कैमरे पे बताई क्या कि इस तरीके से फोर्जरी होती है? अभी पिछले दिनों मैंने कलकत्ता में एक नोट का पर्दाफाश किया था, 2 पेड़ वाले नोट का। उस वीडियो को लोग सर्कुलेट कर रहे हैं कि इस वीडियो की वजह से कलकत्ता की कॉइन एग्जीबिशन फ्लॉप हो गई। क्या गलत बोला है मैंने उस वीडियो में, बता दीजिए जरा आप। मैंने तो सच्चाई बताई ना कि देखो ऐसा काम कर रहे हैं। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि ये छोटी छोटी टुच्ची हरकतों से ये फील्ड खतरे में है, ये बिजनेस खतरे में है। अगर हम जैसे ज्ञानी लोग नहीं होंगे ना, तो ये महाअज्ञानी धूर्त बाबा आप सभी लोगों को खा जाएंगे, आप सभी के महंगे सिक्के सस्ते में हड़प लेंगे। सावधान रहिए ऐसे बड़े बड़े बैनर वाले महाअज्ञानी बाबाओं से जो आप लोगों को झूठ परोस रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि रिपब्लिक कॉइन नहीं बिकते, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, पूरे 20 से ज्यादा कॉइन की लिस्ट है। एक भी सिक्का ऐसा नहीं है जो 10,000 से कम में बिकता है। 10, 15, 20, 25, 50,000, लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या उससे भी ऊपर में सिक्के बिकते हैं। ये लिस्ट है, आप चेक कर लीजिए। 20 से ऊपर कॉइन की लिस्ट है रिपब्लिक की। अभी तो वो लिस्ट दी है जिनकी कीमत 10,000 से ऊपर है, चाहे वो फाइन कंडीशन में ही क्यों ना हो। आपको कम से कम 10,000 मिलते हैं एक सिक्के के, चाहे वो 1 पैसे का सिक्का हो, आपको 25,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन ये चीजें आपको कोई नहीं बताता। मैं बताता हूँ तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान फैला रहा हूँ। तो ऐसे अज्ञानी लोगों से सावधान रहिए जो सच को झूठ बताकर और झूठ को सच बताकर आपके सामने परोस रहे हैं। आपको अपनी आंखें खोलने की दरकार है। सचेत हो जाइए, वक्त है, संभल जाइए, नहीं तो जितने भी रिपब्लिक कॉइन के डीलर हैं उन सब का धंधा खतरे में आ जाएगा।
अगर ये इस तरीके से प्रचार करेंगे कि रिपब्लिक कॉइन नहीं बिकते, वैल्यूएबल नहीं होते, एग्जीबिशन फ्लॉप हो जाएगी। आप जरा उठा के देखो अपनी लिस्ट, रिपब्लिक कॉइन का काम करने वाले, एसेसरीज का काम करने वाले कितने लोग आपसे स्टॉल लेते हैं? 50% से ऊपर लोग हैं जो रिपब्लिक और एसेसरीज का काम करते हैं या फॉरेन करेंसी का काम करते हैं। कुछ चंद गिने चुने लोग हैं जो सिल्वर और गोल्ड का काम करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ सिल्वर और गोल्ड के बलबूते पर न्यूमिस्मेटिक चल रहा है। बिल्कुल गलत बात है, एकदम झूठ है, 100% झूठ है। ये फील्ड चल रही है सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक के दम पर, और आने वाला वक्त सिर्फ रिपब्लिक का है। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, नोट कर लीजिए राज की बात। धन्यवाद।